कोट कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। जी महागुरु जी, मैं प्रयागराज से आया हूँ खुश रहो। और हमारे डीएनए में 5 सदस्य हैं जो कि गर्भ में पल रहा जीवन को मिला करके। और गुरुदेव अभी हमारे पिताजी हॉस्पिटलाइज हैं। अगर हमारे अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब हम दरबार से जुड़े हुए हैं, कुछ अनजाने में कुछ ऐसा गलती या भूल हो गई है क्या कि ऐसा कुछ हो रहा है। अभी एक ज़मीनी विवाद के कारण पिताजी टेंशनाइज हुए और जिनको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, माइंड जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हुआ और हॉस्पिटलाइज हुए, अभी सीरियस हैं महागुरु जी। कोई बात नहीं। अपने पिताजी की फोटो देखो या आंख बंद करके देखो। ओम। प्राणों का क्षय रोक दिया, कोमा में ले जाने लिए सभी स्मृतियां नष्ट कर दी। प्रार्थ प्राणों की ऊर्जा बढ़ा दी है। दरबार से प्रार्थना कर लो कि हमसे थोड़ी स्वयं से प्राण ऊर्जा लेकर के और पिता को दी जाए ताकि उनकी जीवन रक्षा हो। संकल्प पूरा किया। बच्चे और माँ को दरबार की ओर से कवच प्रदान किया जाए जो इनके डीएनए में गाय की सेवा का पुण्य है वो आगे कर दिया जाए। डॉक्टर का प्रयास रहता है कि वो औषधि दे करके सुला दें, उससे आदमी और जल्दी चला जाता है कोमा में। वो थोड़ा सुलाते हैं, वो ज़्यादा सो जाता है आदमी, फिर उठाने में समस्या, पता लगा उठता ही नहीं है फिर, है ना। और आपने और आपके पिताजी ने शायद ध्यान नहीं दिया है, इनको 2 बार पहले भी झटके लग चुके हैं जी। आपको पता है? दरबार में आया था पिछली बार भी गुरुदेव, हाँ तो बच गए थे। बच गए जी। तो इनको पहले भी 2 बार जी आ चुका है। महावन किया था महागुरु जी उस टाइम। हाँ ठीक है जी जी। तो वो ऊर्जा है, इसीलिए सुरक्षित भी है ये। नहीं इतनी बड़ी घटना में तो मृत्यु हो जानी चाहिए। जी। अभी दिखाया किस तरह फटा है ट्यूमर, जी जी। है ना, देखा ना आपने कैसे कितनी बुरी तरह से फटा है। इतने में तो वहीं ढेर होकर ख़त्म हो जाना चाहिए। जी ये स्थिति है। जी महागुरु जी। तो बाकी आप वहाँ देखिएगा। अभी महागुरु जी बहुत लोगों का ये भी मानना है कि अभी हम जैसे दरबार आए हैं तो लोग कह रहे हैं यार तुम पगला गए हो का, अभी दवा नहीं करवाए हो। चलो दरबार हम दूसरों की बात नहीं करते बेटा, दूसरों की बात नहीं करते। जी। हम बोले नहीं हमारा दरबार ठीक करेगा। दरबार पागलों की बात नहीं करता। जी। हम बोले दरबार सिर्फ उनकी बात करता है जो आस्था, विश्वास और श्रद्धा से भरे हुए हैं। नहीं गुरुदेव, हमने उन्हें बोला उन्हीं के दरबार उन्हीं के लिए, ये पागलों के लिए, बेवकूफ़ों के लिए दरबार नहीं है। ये दरबार सिर्फ भक्तों के लिए है, जिनके अंदर आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। ये दरबार उनके लिए है। वो ज़्यादा वैज्ञानिक लोग हैं, उनके लिए दरबार बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक यहाँ तभी आते हैं जब सर के बल उल्टा खड़े हो जाते हैं और दुनिया भर के डॉक्टर कह देते हैं आई एम सॉरी, आप घर जाइए और मर जाइए, ठीक। तब आते हैं यहाँ पर लद के कि अब आप बचाइए। तब हम उनसे पूछते हैं हाँ वैज्ञानिक जी अब आप बताइए भगवान है कि नहीं। तब कहते हैं भगवान ही है, बाकी कुछ नहीं है।
ठीक है? जी तो जिस पर बीतती है जी वही जानता है। जैसे आपकी धर्म पत्नी है, इनको दरबार पे पूरा विश्वास नहीं, इनकी स्मृतियों में, जी ठीक? दरबार दिखाता है, उससे एक कष्ट में रहती है, उससे एक कष्ट जो दरबार तो एक एक चीज़ देखेगा, रोया रोया देखेगा आपका, क्रिस्टल क्लियर है दरबार। हाँ, तो आस्था विश्वास श्रद्धा ही वो जड़ है जो आपको दरबार से जोड़ती है। आस्था विश्वास श्रद्धा में कमी हुई कि आपकी जड़ खिसकी और जगह बनी दैत्यों के लिए, घुसे। दैत्य क्या है? स्मृतियां हैं, और क्या है? वो इसे विचार, क्योंकि आप में कष्ट दिख रहे थे। आस्था विश्वास श्रद्धा पूरी, कष्ट बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप फिर संकल्प करेंगी श्रद्धा से, तो आपने संकल्प किए नहीं श्रद्धा से। तो जब संकल्प नहीं, जो आपने संकल्प श्रद्धा से किया वो पूरा हो गया, जो नहीं किया वो नहीं पूरे थे, वो दरबार ने पूरे कर दिए। ठीक है? खुश रहो, खूब प्रसन्न। प्रणाम। खुश रहो बेटा।